आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो विषय है वो है ब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग। वेदांत दर्शन के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य जो है मनुष्य का वो है ब्रह्म को प्राप्त करना। आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया के माध्यम से ब्रह्म को जानना, यही मुख्य उद्देश्य है। और वेदांत दर्शन में बताया गया है कि जो संसार है ये माया से बना हुआ है। माया एक पारिभाषिक शब्द है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि ब्रह्म ही वास्तविक रूप से सत्य है और ब्रह्म ने अपनी इच्छा के माध्यम से इस संसार को माया के जरिए रचा है। माया एक शक्ति है, हम समझ सकते हैं। ये जगत जो है वास्तविक नहीं है, क्योंकि माया से बना है तो इसके अंदर आकर्षण रखा गया है। हमारा शरीर भी हम कह सकते हैं वास्तविक नहीं, क्योंकि मिट जाता है। ऐसे में माया के अंदर क्योंकि आकर्षण होता है तो इसमें लीन हो सकते हैं। तो जो उद्देश्य है हमारा वो प्राप्त नहीं होगा, हम ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा वर्तमान का जीवन है, जिसमें हम कहीं ना कहीं पालन पोषण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, बच्चों का पालन पोषण होता है, कहीं ना कहीं जो एक कह सकते हैं समाज के जो दायित्व होते हैं उनको निभाना पड़ता है, माता पिता की सेवा करनी पड़ती है। तो बहुत सारे समाज में कार्य होते हैं, पारिवारिक जीवन हमारा होता है। तो वो उन सारे कार्यों को संपन्न करते हुए हम कैसे इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी जॉब करते हुए, व्यवसाय करते हुए कम समय उपलब्ध हो पाता है और शरीर की भी एक क्षमता हम कह सकते होती है। तो ऐसे में फिर हमें ब्रह्म को भी प्राप्त करना है, आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में भी लीन होना है। तो इसलिए कार्य जो है वो सरल नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि हम कितनी इच्छा शक्ति के साथ लगते हैं, कितना संकल्प करते हैं। अगर हम प्रतिदिन अपनी एक आदत बना लें, एक दिनचर्या बना लें कि हमें कम से कम इतना वक्त ध्यान में लगाना है, तो जब हम ध्यान लगाएंगे और ध्यान में हम ब्रह्म को ही सोचेंगे, ब्रह्म का ध्यान करेंगे, लगातार ध्यान करते करते क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारी आत्मिक शक्ति जो हम कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति, उसका एक स्वरूप जो है वो विकसित होने लगेगा। जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है वो जगने लगेगी, क्योंकि हम ध्यान करते हैं, सामने ब्रह्म को सोच रहे हैं, तो आनंद की प्राप्ति भी होगी। क्योंकि हम जो है परमात्मा के सामने झुके हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि हम आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया की तरफ बढ़ेंगे। और प्रयास करना चाहिए कि जीवन हमारा ऐसा हो कि हम अपने अंतःकरण में, मन के अंदर कोई बुरा विचार, कोई एक बुरा हम कह सकते हैं भाव जो है वो न जाने पाए। किसी का बुरा न करें, लोगों का सम्मान करना चाहिए, लोगों के साथ विनम्रता से मिलना चाहिए। क्योंकि हम जैसा कर्म करेंगे उसका प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है, अंतःकरण पर पड़ता है। तो अगर गलत कर्म करेंगे, संसार में लीन होंगे, हमारा व्यवसाय सही नहीं होगा, हमारा आचरण सही नहीं होगा, हम दूसरों को दुख देने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं ब्रह्म को भूल जाएंगे। हम अपनी वास्तविकता को याद नहीं करेंगे कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि आत्मा शरीर को छोड़ करके चली जाएगी और फिर हमारा अध्याय जो है समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा चैप्टर क्लोज हो, यानी शरीर हमारा नष्ट हो, उससे पहले ही हमें आत्मा को जान लेना। क्योंकि अंतःकरण में आत्मा है, जब तक जीवन है तब तक अवसर मिला हुआ है। शरीर नष्ट हो जाएगा तो अवसर हाथ से फिर चला जाएगा। इसलिए जब हम इंसान के तौर पर इस संसार के अंदर पैदा हो चुके हैं, जन्म हमारा हो चुका है, तो जो मुख्य ध्येय है वो है परमानंद को प्राप्त करना, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति करना और अपनी आत्मा को जानना। क्योंकि अभी आपके सामने जो ब्रह्म का स्वरूप रखा गया है वो श्लोकों के माध्यम से, उपनिषदों में जो श्लोक आए हैं उसको रखा गया है, ताकि हम ये जान सकें कि किस प्रकार से हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा अपने हमारे प्रयास पर। हमें लोभ लालसा, इस संसार के अंदर बहुत ज़्यादा लीन होना, उससे बचना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम संसार में लीन हो जाएंगे, संपत्ति के प्रति आकर्षण होगा, संपत्ति बनाते चले जाएंगे, ऐश्वर्य के साधन जो है वो जुटाते चले जाएंगे, तो उसमें हमारा समय चलता चला जाएगा और हमारी आयु जो है निकलती चली जाएगी। तो हमारे पास अवसर कब आएगा, कब हम ध्यान करेंगे। तो इसलिए जो मोक्ष की विचारधारा आप देखेंगे वेदांत दर्शन में, वो साधु संतों के लिए नहीं है, वो आम लोगों के लिए है। और परिवार में रहते हुए, शादी करते हुए, बच्चों का पालन पोषण करते हुए पहले के लोगों ने भी यही किया है। ऐसा करते हुए हम ध्यान की प्रक्रिया नियमित रूप से संपन्न करेंगे, ब्रह्म को याद करेंगे, हमारा कर्म एकदम स्वच्छ होगा, सात्विक कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अंतःकरण हमारा मलिन नहीं होगा, लोगों को हमारी अपने कह सकते हैं हमारे व्यक्तित्व से लाभ मिलेगा, बड़ों का हम सम्मान करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, अपने परिवार में सदस्यों की सहायता करेंगे। भाई बहन होते हैं तो कुछ कमज़ोर भी होते हैं, शादी हो जाती है, दूर लोग चले जाते हैं, तो अपने
परिवार में, ख़ानदान में, कह सकते हैं आस पड़ोस में सबकी मदद करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, समाज में जो लोग दुर्बल हैं उनको उठाने का प्रयास करेंगे और ये सारा काम ब्रह्म के लिए करेंगे। यानी हमारे चिंतन में जब ये होगा कि हम सब कुछ ब्रह्म के लिए कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं क्या होगा कि ब्रह्म तो सारे विचारों को जानने वाली वो सत्ता है, वो सबसे बड़ी सत्ता है। वो हमारी चेतना के अंदर क्या संकल्प है, क्या इच्छा शक्ति है, वो ब्रह्म की सत्ता जो है उस चीज़ को जान लेती है। बहुत सूक्ष्म है, अभी देखेंगे मन से भी सूक्ष्म है वो सत्ता, हर चीज़ को वो जान लेती है। जैसे ही संकल्प करेंगे कि हमारा सारा कर्म उसके लिए है, हम उसी के प्रेम में सब कुछ कर रहे हैं, दूसरों के साथ भलाई कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं और उसको याद भी कर रहे हैं, पति पत्नी का संबंध भी निभा रहे हैं, माता पिता की सेवा भी कर रहे हैं, बड़ों की सेवा भी कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और सब कुछ ब्रह्म के लिए कर रहे हैं, प्राप्त करने के लिए। तो जो संसार में हमारा जो जीवन होगा वो भी तपस्या में शामिल हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो भी हम कह सकते हैं उपासना में उसको भी गिन लिया जाएगा ब्रह्म के द्वारा, क्योंकि हम सब कुछ तो उसी के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए जो एक पूजा का, उपासना का, इबादत का लोगों का अपने अपने धर्म के हिसाब से, क्योंकि अगर हम ब्रह्म को माने तो हर धर्म में अलग अलग नाम हैं, तो इस हिसाब से कहें जाए कि अपने अपने धार्मिक विधि विधान जो हैं उसके माध्यम से संपन्न करते हुए हम जब अपना जीवन उसी के लिए जी रहे हैं, सारा कर्म उसी के लिए कर रहे हैं, लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं, हमारी कोई लोभ, कोई लालसा कुछ भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी कार्य होगा वो सब पूजा उपासना में ही गिना जाएगा, क्योंकि हम सब कुछ तो उसी के लिए कर रहे हैं और उसी के प्रेम में कर रहे हैं और फिर याद भी कर रहे हैं, अंतःकरण में ध्यान भी कर रहे हैं प्रतिदिन। तो क्या होगा कि इससे जब उसकी कृपा होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमें सहायता मिलेगी और हम किसी अच्छे गुरु के संपर्क में आ सकते हैं। जब उसकी कृपा होती है तो रास्ता खोल देता है वो। तो ऐसे में ज्ञान के प्रति भी हमारा एक आकर्षण होना चाहिए, निरंतर ज्ञान प्राप्त करते रहें, क्योंकि जो ब्रह्म की सत्ता है वो सच्चित आनंद स्वरूप सत्ता है, वो ज्ञान से युक्त सत्ता है। तो ऐसे में ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है। जैसे हम किसी विद्वान के पास जब कोई विद्वान जाते हैं मिलने के लिए तो कितनी आवभगत होती है, गले मिल जाते हैं दो विद्वान आपस में। तो जो वो ज्ञान युक्त सत्ता है, तो हम अज्ञानी बनकर इस संसार में कैसे उसका ध्यान कर रहे हैं, जबकि वो सत्ता ज्ञान युक्त है। तो हमें भी ज्ञान प्राप्त करना है, विभिन्न स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करना है, अपनी चेतना में ज्ञान का निवेश करते रहना है, जिससे भी हमारी आध्यात्मिक शक्ति क्या है उसका उदय होगा। विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण जब मिलेंगे तो एक चेतना का, एक नवीनता का उदय होता है, आत्मिक शक्ति जो है वो जगती है। तो इसलिए निरंतर ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए कि ब्रह्म की सत्ता ज्ञान से युक्त है। तो यहाँ देखें, पहले बताया गया है, थोड़ा सा ब्रह्म के स्वरूप के बारे में जान लें और फिर किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ बताया गया कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जालानीति शांतम उपासीत। छांदोग्य उपनिषद 3:14-1 में है ये, यह संपूर्ण जगत वास्तव में ब्रह्म ही है, यह उसी से उत्पन्न हुआ है। कौन उत्पन्न हुआ है? जगत जो है किससे उत्पन्न हुआ है? ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। यानी जगत जो है, जो जगत हम देख रहे हैं, चराचर जगत विभिन्न प्रकार के प्राणियों से युक्त होकर के, सारे पौधों से युक्त होकर के, और ब्रह्मांड के अंदर सितारे, उपग्रह, ग्रह सारे हैं। हम देख रहे हैं कि कितना विशाल ब्रह्मांड है। ये सब कुछ किससे पैदा हुआ है? जगत ये ब्रह्म से पैदा हुआ है, यह उसी से उत्पन्न हुआ है, उसी में स्थित है, उसी के अंदर स्थित है। जैसे तालाब होता है और मछलियां तालाब में ही स्थित होती हैं, तो जगत उसी ब्रह्म में ही स्थित है, उसी में स्थित है और अंततः और अंतिम रूप से उसी में लीन हो जाएगा, क्योंकि उसी में चला जाएगा, उसके अलावा और किसी की सत्ता नहीं है, तो उसी में लीन हो जाता है। इसीलिए शांति से उसी की उपासना करें, शांति से उसी की उपासना करें, यानी धैर्य रख करके हम संसार में जीवन जीते हुए विभिन्न प्रकार की चुनौतियों और समस्याओं का सामना करते हुए भी शांत रहते हुए ब्रह्म की उपासना करते रहे। क्योंकि संसार के अंदर चुनौतियां आएंगी, आजीविका की समस्या होगी, कभी पैसा नहीं होगा, उतार चढ़ाव होगा, बिजनेस कर रहे हैं उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, हमको रोजगार न मिल पा रहा हो, विभिन्न प्रकार की समस्याएं अपने अपने हिसाब से हो सकती हैं। लेकिन हमें ब्रह्म का ध्यान करना है, क्योंकि चाहे जो जैसा भी हो, चाहे कोई शासक हो, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, सबको मृत्यु के बाद जाना वहीं पर है। तो इसलिए सारे बराबर होते हैं। जन्म और मृत्यु के मामले को अगर देखा जाए तो सब में बराबरी दिखाई पड़ती है, सभी का जन्म होता है और सभी की मृत्यु होती है। तो ऐसे में अपना ध्यान जो है बनाए रखना है, अपनी परिस्थितियों के विपरीत होते हुए भी। तो इसलिए शांति से उसी की उपासना करें, धैर्य रखें। चीज़ें बदल जाती है क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। कभी कभी क्या होता है, हमारा बिजनेस डाउन चला जाता है लेकिन उसके बाद उठ जाता है, क्योंकि पालन पोषण करने का काम भी ब्रह्म का ही होता है। वही परिवार को जो है वो पोषित करता है, पैसा देता है, वही भेजता है लोगों को, हमारे मन के अंदर लाता है, दिमाग में एक भाव पैदा करता है कि वहाँ से जाके सामान हम खरीदें। तो जितनी दुकानें हैं सबका रोजगार कहीं ना कहीं चलता है, तो वो सबको चला रहा है क्योंकि बनाया उसी ने, तो वो उत्तरदायित्व तो अपना पूरा निभाता है, सबको पोषित करता है, उसमें जीव जंतु सब हैं शामिल।
तो भाई देखिए बताया जा रहा है कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा जो है ये ब्रह्म है, यानी जो अंतःकरण में हमारी आत्मा बताया जा रहा है वो ब्रह्म का ही अंश है, वही ब्रह्म है। अंश का मतलब वही ब्रह्म है। तो हमारी जो सत्ता है, जो हमारा भौतिक शरीर है, ये इसके अंदर अंतःकरण में हृदय के अंदर आत्मा है जो बहुत सूक्ष्म है, उसकी चेतना से शरीर चल रहा है। तो अगर हम प्रयास करें संसार में लीन ना हो, तो जब ये बता दिया गया कि आत्मा ही ब्रह्म है, तो हमारे पास इतनी बड़ी सत्ता हृदय के अंदर है, हमें कहीं बाहर भी नहीं जाना है। अभी आप आगे श्लोक देखेंगे कैसे ब्रह्म को प्राप्त करना है। तो जब हृदय के अंदर ही वो सत्ता है, थोड़ा सा प्रयास कर लें, अंतःकरण शुद्ध कर लें, अच्छा कर्म कर लें, दूसरों का सम्मान कर लें, माता पिता की सेवा कर लें, बड़ों का सम्मान कर लें, घर में भाई बहन है उनको प्रेम दें, छोटों को प्रेम दें, समाज के अंदर लोग साथ भला करें, और ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं। ये प्रक्रिया जब चलेगी, ज्ञानात्मक रूप से गुरु के अधीन भी है, प्रवचन भी सुन रहे हैं, धीरे धीरे यही हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति का हमारा उदय होगा। एक समय ऐसा आएगा कि कृपा होगी और हमें आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया हो जाएगी। और यही प्रक्रिया पहले भी संपन्न होती रही है। हमें बस ये कि लोभ लालसा संसार के अंदर, माया के अंदर जहाँ हमें रहना नहीं है। जिस कार पे हम बैठते हैं वो पुरानी हो जाती है, जिस महल में हम जाते हैं वो ढह जाता है, भूकंप आया तो गिर जाता है, वो भी स्थायी नहीं है, साथ छोड़ जाता है। और कहीं भूकंप आ गया तो वो हमें दबा भी देता है, हमें मृत्यु का कारण भी बन जाता है। तो संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, अगर विपरीत प्रकृति हो जाए तो वही चीज़ें हमारा विनाश भी कर सकती हैं। कार भी अगर बिगड़ जाए तो उसमें हम दब के हमारा अंत हो सकता है। इस तरह से एक्सीडेंट होते रहते हैं। कहने करते कि जो चीज़ हमें आकर्षित करती है वो हमारा विनाश भी कर सकती है। इसलिए जगत के अंदर पदार्थों के प्रति, चीज़ों के प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए। वो जो सत्ता है वो हमारा कभी अहित नहीं चाहती है, हमेशा कृपालु सत्ता है। वो हम 10 गलती करते हैं, 100 गलती करते हैं, हज़ारों गलती करते हैं, क्षमा किया जाता रहा, ढील दे दी जाती है, क्योंकि उसने संसार में भेजा है, हमसे गलती होगी तो इसलिए मौका दिया, अवसर दिया जाता है। तो हमें एक ऐसी सत्ता जो इतनी परम कृपालु है, सर्वशक्तिशाली है, तो उसी को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हम संसार में लीन होंगे लोभ लालसा से तो हमें कुछ प्राप्त तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत आनंद प्राप्त होगा, उसके बाद हमारा शरीर चला जाएगा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो ध्यान रखना चाहिए। बताया गया कि अयम आत्मा ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। बताया गया कि ब्रह्म क्या है? सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, वो अनंत है, कोई उसका अंत नहीं है, ज्ञान युक्त सत्ता है। तो इसीलिए बताया गया ना कि जब विद्वान आपस में मिलते हैं तो कितनी आवभगत होती है, गले लगा लेते हैं, अरे आइए आइए, मिलते हैं, एक गर्मजोशी दिखाई पड़ती है। जब बड़े बड़े विद्वान आपस में मिलते हैं किसी सेमिनार में कहीं भी, या कोई कहीं जाता है मिलने के लिए किसी के घर पर, तो कहने का अर्थ ये है कि जब बता दिया गया कि वो ज्ञान युक्त सत्ता है तो हमें भी ज्ञानी बनना है, यह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो ज्ञान युक्त सत्ता है। तो ऐसे में जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये जानते हैं कि वो ज्ञान युक्त सत्ता है, हम भी ज्ञान के में लगे हुए हैं, वेद वेदांग अपने अपने धर्मों के हिसाब से लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। करते 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 कहीं ना कहीं एक क्या होगा, एक आध्यात्मिक शक्ति का उदय होगा। हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हमको दिशा मिलेगी, भटकाव नहीं आएगा, कहीं ना कहीं संसार की वास्तविकता प्रकट होगी, हम भटकने नहीं पाएंगे, माया में लीन नहीं होंगे। तो ज्ञान हमें बचाने का काम करेगा, प्रकाश से स्वरूप है। अब हम रात में जाते हैं तो वहाँ पर टार्च रहती है तो हमको दिशा दिख जाती है, रोशनी के माध्यम से हमारी सहायता हो जाती है। तो ज्ञान जो होगा वो कहीं ना कहीं हमारे दृष्टिकोणों को खोलेगा। तो ज्ञान के संदर्भ में बहुत व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। हर प्रकार के जो भी धर्म ग्रंथ हैं, जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान प्राप्त करते चले जा रहे हैं और अपनी स्वतंत्रता को भी स्थापित किए रहना है। क्योंकि बता दिया गया है कि चेतना जो है वो असत से घिरी होती है, हर मनुष्य की अपनी विशिष्टता होती है। ऐसे में हमें अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए, विवेक शक्ति और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए चीज़ों के बारे में निर्णय ले लेना है। किसी के सुझाव पर, किसी की राय पर आंख मूंद करके नहीं चलना है, बल्कि विवेक के साथ चीज़ों को, मतलब उसका मूल्यांकन करने के बाद चीज़ें अच्छी हैं तो उसको ग्रहण कर लेना है और अपने जीवन में फिर आगे बढ़ना है। तो कहने का अर्थ यह है कि ज्ञान युक्त सत्ता से ज्ञान हमें प्राप्त करना पड़ेगा, ताकि हम उस सत्ता को प्राप्त करने जा रहे हैं तो हमारा अंतःकरण भी ज्ञान से युक्त होना चाहिए। और वो सत्य सत्ता है, हमेशा रहने वाली सत्ता है, अनंत है, कोई अंत नहीं है। ये तैत्तरीय उपनिषद में 2:1-1। इसी तरह देखें यहाँ बताया जा रहा है, नेह नानास्ति किंचन ना इह, मतलब इह ना, यानी ब्रह्मलोक की बात की जा रही है। नानास्ति किंचन यानी वहाँ पर विभिन्नता एक थोड़ी सी मात्रा में भी नहीं है, भिन्नता ही नहीं है। तो देखिए ये बताया गया एवं एकम एव अद्वितीयम। बताया जा रहा है छांदोग्य उपनिषद में 6:2-1 में कि यहाँ इस सत्य जगत में, यानी इस ब्रह्मलोक में, सत्य में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। ब्रह्म केवल एक है, द्वितीय कुछ भी नहीं है। एकम एव अद्वितीयम, सी यानी ब्रह्म जो है वो केवल एक है, द्वितीय कुछ भी नहीं है, दूसरा कुछ भी नहीं, वही एकमात्र सत्ता है बस। तो ये जगत जो हमको दिखाई पड़ रहा है ये उसने अपनी शक्ति से बनाया है। आप समझ सकते हैं कि एक माया नाम उसका ले लिया गया, अविद्या ले लिया, अज्ञान ले लिया गया है, जो भी आप कहें उसने ही निर्मित किया है।
तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि वेदांत दर्शन में, अद्वैत वेदांत में बताया जाता है कि ब्रह्म निमित्त कारण के तौर पर वही उपादान कारण बन जाता है और माया शक्ति का अपने ऊपर उपयोग करता है और वही भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हो जाता है। ये जो अलग अलग प्रकार की हम प्रपंच देख रहे हैं, विविधता देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई, ये अलग अलग प्रकार के गुण कहाँ से आ गए। और जो खाद्यान्न होते हैं, देखिए आप सेब के अंदर, अंगूर के अंदर, केले के अंदर अलग अलग स्वाद दिखाई पड़ रहा है, पक्षी अलग अलग प्रकार के हैं, मछलियाँ अलग अलग प्रकार की हैं, ये इतनी जो विविधता दिखाई पड़ रही कहाँ से आ गई है। ये जो अनंत सत्ता बताई होगी वो सर्वगुण संपन्न सत्ता है, वो हम उसको जान नहीं सकते, उसकी विशिष्टता को, इसको निर्गुण कहा गया है क्योंकि बुद्धि उसको जान नहीं सकती है। लेकिन माया शक्ति के माध्यम से उसी ने सब कुछ प्रकट किया है, बनाया है। हम इस तरह समझें कि भाई उसी को प्राप्त करना है, उसकी बनाई हुई चीज़ में हमारा हृदय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो बनाई हुई चीज़ है वो सीमित रूप में आनंद दे पाएगी और जो बनाने वाला है उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए बता दिया कि यहाँ यानी इस सत्य में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है, ब्रह्म केवल एक है, द्वितीय कुछ भी नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार देखें ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग, कैसे हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे हृदय में भाव आएगा तभी तो हम ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। और वो भाव कैसे आएगा, अहम ब्रह्मास्मि का जो शब्द आया है, जो वाक्य है, देखिए मैं ही ब्रह्म हूँ, क्योंकि आत्मा हमारे अंतःकरण में है, आत्मा ब्रह्म का अंश है, वेदांत दर्शन में ये बात बताई गई। तो ऐसे में जो हमारी सत्ता है ये तो भौतिक सत्ता है, वास्तविक सत्ता तो हमारी आत्मा के रूप में है और वो ब्रह्म का अंश है। इसीलिए कहा जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ये शरीर को हम हटा दें क्योंकि तो ये मायाजन्य है, एक आवरण है, पर्दा है। ये जीवात्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति ब्रह्म को जान सकता है, तो आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। आत्मज्ञान मतलब अंतःकरण के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा और उसकी एक प्रक्रिया वेदांत दर्शन में बता दी गई है। अधिकारी बनना पड़ेगा। अधिकारी बनने के बाद हमें जो पुस्तकों में लिखा हुआ जो प्रक्रिया है, गुरु के अधीन रहते हुए, पारिवारिक जीवन जीते हुए, गुरु के साथ संपर्क करते हुए, पालन पोषण करते हुए, समाज में जीवन जीते हुए, समाज के दायित्वों को पूरा करते हुए निरंतर हम अगर जो है वो उस रास्ते पर चलते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम जो है वो आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया से उसको जान लेंगे। उसको जानना असंभव नहीं है, इसलिए कि असंभव होता तो फिर पुस्तकों में सारा मार्ग क्यों लिखा जाता। अगर असंभव ही होता तो, अगर प्राप्त नहीं किया होता तो फिर मार्ग लिखने की आवश्यकता क्या है कि इस मार्ग पर चलें। इसका मतलब है कि उस मार्ग पर चल करके लोगों ने प्राप्त किया है और लोक कल्याण की दृष्टि से उस मार्ग को लिख दिया है। जो विद्वान ऋषि मुनि जिन्होंने प्राप्त किया, उस मार्ग पर चल के तपस्या किया और शादी भी उनकी हुई, परिवार में भी रहे, बच्चे भी रहे, पालन पोषण करते रहे, सामाजिक दायित्वों को पूरा भी करते रहे और तपस्या ध्यान में भी लीन रहे। उनका एक समय ध्यान में भी रहता था और लोगों का कल्याण भी कर रहे हैं, अपनी आजीविका भी वो अर्जित कर रहे हैं। उसके बाद जब उन्होंने प्राप्त किया तो फिर उसको पुस्तकीय रूप दे दिया ताकि आने वाले समय में जो लोग हैं उनको ब्रह्म की प्राप्ति का कोई एक रास्ता रहे। वरना वो सत्ता, जब उनकी सत्ता नहीं रहेगी तो कैसे लोग जानेंगे, वो रहस्य गुप्त हो जाएगा, वो लुप्त हो जाएगा। इसलिए लिख दी गई हैं सारी बातें। तो अगर चीज़ें दुष्कर होती, जो है प्राप्ति योग्य नहीं होती, तो लिखा कैसे जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें प्रयास करना होगा। अगर हम प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, उस मार्ग पर चलेंगे जो बता दिया गया है, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे, आत्मा को अपनी जान लेंगे। तो ये बात समझ लें कि जीवात्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति ब्रह्म को जान सकता है। अब आत्मज्ञान की प्रक्रिया जो है एक हम कह सकते हैं उसका एक स्वरूप है, उसको जान करके उसी रास्ते पे हम चलते रहें। संसार में लोभ लालच करेंगे तो फिर ये संसार तो नष्ट हो जाएगा। और बता भी दिया गया है कि संसार की चीज़ें अगर अनुकूल हैं तब तो हमारा साथ देंगे, अगर प्रतिकूल हो गई तो हमारा विनाश भी वो कर सकती हैं। जिस कार पे चलते हैं अगर वो ख़राब हो जाए, वो टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो हम उसमें दब करके कहीं ना कहीं हमारा अंत भी हो जाता है। तो संसार के अंदर जो चीज़ें हमें सुविधा देती हैं कहीं ना कहीं तो वो सुविधा हम उठा सकते हैं, लेकिन हमारा मन उनमें नहीं लगना चाहिए, हम उसमें लीन ना हो जाए, हमें आसक्ति ना हो जाए। ध्यान रखना चाहिए कि संसार की जो वास्तविकता है वो हमेशा के लिए नहीं है। हमें संसार से भी लाभ प्राप्त करना है, नहीं करेंगे तो पोषण कैसे करेंगे परिवार के लोगों का। अगर हम आजीविका अर्जित नहीं करेंगे और हमें कार से जाना है, आज के हर दौर के हिसाब से सुविधाएं अपने अपने हिसाब से होती हैं। आज कार का दौर है, मेट्रो में हम जा रहे हैं, रेलगाड़ी में जा रहे हैं, हवाई जहाज़ में जा रहे हैं, हर जगह हम जा सकते हैं, किसी प्रकार की रोक नहीं है। कि वो तो भौतिक साधन है, उससे क्या होगा। हमारे पास मोबाइल है तो मोबाइल क्या हमको रोक लेगा क्या ब्रह्म को प्राप्त करने से। वो तो एक सुविधा है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं, हमारा समय बचेगा। ये जितने भी संसाधन समय के साथ विकसित होते हैं उससे हमारा समय बचता है और उससे क्या होगा कि हम ध्यान कर सकते हैं। अगर हम उसमें लीन हो जाएं, उसमें आनंद लेने लगे और उसी में हम घिर जाएं तो ये हमारा अपना दोष है कि हमने अपने को नियंत्रित नहीं किया। तो भौतिक चीज़ों पर
जो है हम ये कह सकते हैं कि भौतिक चीज़ें हमारे लिए सहायक होती हैं, वो बाधक नहीं होती हैं। हमारी मानसिकता की वजह से, लोभ लालच की वजह से वो चीज़ें बाधक बन जाती हैं, यानी हमें खींच लेती हैं। तो ये बताया जा रहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो ना परा, यानी ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म एक ही है, अब यानी अलग नहीं है। ये बात जो है वो बता दी गई है, इसलिए ध्यान रखना है। फिर देखिए यहाँ बता रहा है श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत तद एव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदि इदम उपासते, केनोपनिषद 1-2 में आया हुआ है। इसका अर्थ क्या है कि ब्रह्म इंद्रियों और मन से परे है, यानी इंद्रियों से परे है। वो आँख नाक कान, इनको इंद्रिय कहा जाता है। यानी हम जबान से चखते हैं, कान से सुनते हैं, तो ब्रह्म को सुना नहीं जा सकता, यानी कान के माध्यम से उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आँख से हम देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म होता है, मन से भी सूक्ष्म होता है वो, तो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया सकता, मन के माध्यम से भी उसको हम प्राप्त नहीं कर, वो इंद्रियातीत होता है, इंद्रियों की पकड़ से बाहर होता है, वो बहुत सूक्ष्म होता है, मन से परे है, वो हमारे कान से भी सूक्ष्म, मन से भी गहरा और बुद्धि से भी परे है, बुद्धि से भी परे है। वो बुद्धि भी उसका चिंतन नहीं कर सकती, उसके स्वरूप को नहीं पकड़ सकती। जिसे हम बाह्य रूप से पूजते हैं वो ब्रह्म नहीं है, असली ब्रह्म आत्मा के भीतर है, जिसे ध्यान और आत्मचिंतन से जाना जा सकता है। यानी जिसे हम बाह्य रूप से पूज रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं प्राकृतिक शक्तियों की पूजा उपासना करते हैं, और अभी भी बहुत सारे कबीले हैं जहाँ देवताओं के रूप में जो प्राकृतिक शक्तियां उनको पूजा जाता है, वो बाह्य शक्तियां हैं। तो बताया कि बाहर कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, जिसे हम बाह्य रूप से पूजते हैं वह ब्रह्म नहीं है, असली ब्रह्म आत्मा के भीतर है, जिसे ध्यान और आत्मचिंतन से जाना जा सकता है। ध्यान करना पड़ेगा, यानी हम जैसे अब जॉब से आए, हम अगर रेलवे में सर्विस करते हैं तो शाम को लोग घर आ जाते हैं, परिवार होता है, थोड़ा सा समय मिलता है, तो हम 1 घंटा आधा घंटा निकालें, ध्यान में बैठ जाएं और ब्रह्म का ध्यान करें। प्रतिदिन ऐसा करते रहें, 6-7 महीने के बाद देखेंगे हमारे अंदर जो है वो स्थिरता आने लगी। जब हम ब्रह्म का ध्यान करेंगे, परमात्मा से जुड़ेंगे, तो एक शक्ति जो है वो आने लगेगी हृदय के अंदर, आत्मा जगने लगेगी, क्योंकि वो आत्मा ब्रह्म का अंश है। ऐसे में जैसे ही हम लिंक स्थापित करेंगे, यानी ध्यान करेंगे, तो हमारी आत्मा जो है वो जो उसकी शक्ति है जो जगने लगेगी, तो कह सकते हैं उसका असर हमारे ऊपर आने लगेगा, शांति आने लगेगी, तनाव हटने लगेगा, आनंद आने लगेगा। और अभ्यास करके देख लेना चाहिए, यही चीज़ उपलब्ध होगी। जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे, ब्रह्म का ध्यान करते चले जाएंगे, शांति आती जाएगी, मन हमारा एकत्रित होने लगेगा, केंद्रीकृत होने लगेगा, हमें धीरे धीरे ब्रह्म के ध्यान में ही आनंद आने लगेगा, माया से दूर होते जाएंगे, संसार फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो आनंद है, वो संसार में जो चीज़ों का आनंद है वो उपलब्ध नहीं है। ध्यान करते करते फिर और ध्यान करेंगे, और आनंद आएगा, और समय बढ़ाएंगे, धीरे धीरे प्रक्रिया चलेगी, तो हम अपना परिवार भी चला रहे हैं, सब चला रहे हैं, और हमें ब्रह्म की प्राप्ति होगी। धीरे धीरे जब हम ब्रह्म को याद करते चले जा रहे हैं, तो एक दिन फिर उसकी कृपा सहायता भी होती है, वो सहायता करता है, और फिर कहीं ना कहीं हम आत्मा के माध्यम से उसको जान लेंगे। तो ध्यान जो है इसमें आवश्यक बताया गया है, इसे ध्यान और आत्मचिंतन करना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, हमें ये शरीर नहीं समझना है, यही तो आत्मचिंतन है। जब हम शरीर समझ लेते हैं तब हम संसार में लीन होते हैं। आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यानी ये इसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये हमारे स्मरण में रहेगा, तो क्या होगा, हमारा व्यवहार नियंत्रित होगा, हमसे जो है वो कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा, दोषयुक्त कर्म नहीं होगा, असंगत कर्म नहीं करेंगे, बुरा कर्म नहीं करेंगे, बचेंगे, और लोभ लालसा इन चीज़ों से अपने को हटाने का प्रयास करेंगे, धन के संग्रह से मन हटाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म का ही ध्यान करेंगे कि उसमें आनंद मिल चुका है, और फिर धीरे धीरे प्रक्रिया संपन्न होगी। ज्ञान का भी मार्ग पकड़ा हुआ है, गुरु से भी मिल रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, विद्वानों के बीच जा रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा कि हम उस प्रक्रिया को जब रास्ते पर चलेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया से हम आत्मा के अंदर जो रहस्य है, जो आत्मा है, उसको जान लेंगे, ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। तो बता दिया गया है कि जिसे हम बाह्य रूप से पूजते हैं वह ब्रह्म नहीं है, असली ब्रह्म आत्मा के भीतर है, जिसे ध्यान और आत्मचिंतन से जाना जा सकता है। और फिर बताया जाएगा कि प्रतिदिन ध्यान करना, यानी हम अगर प्रतिदिन ध्यान करेंगे, हम जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, हमें समय नहीं मिल पा रहा है, तरह तरह के हम कहते हैं दबाव में काम करना पड़ता है, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो चुनौतियां रहती हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है ध्यान करना चाहिए। जब ध्यान करेंगे तो जो बाहर तनाव है, चुनौती है, वो कहीं ना कहीं दूर होने लगेगी। ब्रह्म का ध्यान करेंगे तो हमको लगेगा कि समाज संसार के अंदर परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, चीज़ें अभी विपरीत हैं, वो सही हो जाएंगी, लेकिन झूठ नहीं बोलना है,
कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, किसी से वादा खिलाफी नहीं करनी है। जो वादा किया है वैसे ही पूरा करना है। अगर हमने किसी को समय दिया है उसी समय पे पूरा करना है। अगर हमने कहा है कि मैं कुछ देर के बाद आपको फ़ोन करूंगा तो उसी समय फ़ोन करें, ये नहीं कि हम भूल गए। यानी जो हम कह रहे हैं उसको पूरा करें, क्योंकि सामने वाला हो सकता है हमारा वेट कर सकता है, उसको दुख मिल सकता है। तो इसलिए अपनी वाणी से जो चीज़ निकाल रहे हैं, जिसे जो वक्तव्य दे रहे हैं उसको पूरा करना चाहिए, वादे को निभाना चाहिए। वादा निभाना आवश्यक है। अगर कोई हमारे पास कोई धरोहर रख रहा है तो उसकी सुरक्षा करें, उसको हम वैसे ही उसको वापस लौटाएं। संसार में जीने के प्रति हमारी जो पारदर्शिता होगी, ईमानदारी होगी, निष्ठा होगी, ये सब ब्रह्म के द्वारा देखा जाता है। और हम ध्यान भी कर रहे हैं तब कहीं ना कहीं कृपा होती है। ऐसे ही किसी को अपना नहीं बनाया जाता। जब हम खरे उतर जाएंगे, उसको याद करेंगे, तो फिर वो जो है अपनी कृपा जो है वो करेगा और हमारे लिए रास्ता आसान हो जाएगा। हम आत्मा के माध्यम से उसको जान लेंगे। तो जब ऐसा कब होगा? जब हम उससे प्रेम करेंगे, उसी के लिए संसार में हमारा जीवन होगा। अगर हम अपने लिए जी रहे हैं तो भटकाव का रास्ता खुल सकता है। तो जीवन उसी के लिए जीना चाहिए। लोक कल्याण के लिए जिएंगे, लोगों के लिए जिएंगे तो अपना भी परिवार चलेगा, हमारा जीवन भी सही रहेगा, दूसरों को भी हम अच्छा जीवन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपना जीवन चला सकते हैं। बहुत ज़्यादा संकुचित होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम लोक कल्याण में रत हैं तो हम अच्छे से हम किसी को अच्छा मकान भी बना के दे सकते हैं, किसी को किसी प्रकार की सुविधा दे सकते हैं। तो हम अगर अच्छे मकान में रहे तो हमने भी किसी को दिया हुआ है, तो फिर हमसे कहीं ना कहीं कृपा रहती है। जब हम वही चीज़ दूसरों के लिए सोचते हैं तो हमारे लिए फिर कोई, हम कह सकते हैं, हिसाब का मामला नहीं रहता, क्योंकि हम दूसरों के ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो समझना चाहिए कि प्रतिदिन ध्यान करना, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना, क्योंकि जब आवश्यकताएं हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो उसमें उलझ जाएंगे हम, हमारा समय चले जाएगा। और समय मूल्यवान, निरंतर ज्ञान प्राप्त करना, अपनी चेतना में ब्रह्म का स्मरण करना, लोक कल्याण के लिए संसार में कार्य करना, ये सारे कर्म हम करते रहेंगे तो हृदय के अंदर हम कह सकते हैं कि जो हमारी आत्मा है उसको हम जान लेंगे। और ये माया संसार है, अगर इसमें लीन हो गए तो वहाँ समय चले जाएगा। इसलिए ब्रह्म को जो प्राप्त करने का मार्ग बता दिया गया है वेदांत दर्शन में, अपने अपने धर्मों के हिसाब से सब में बताया गया है। अगर उस रास्ते पर चला जाएगा तो इस संसार का जीवन में भी हमारा अच्छा होगा और हम ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा गया है कि संसार में जो है वो विरक्त हो जाना चाहिए, सांसारिक जीवन को उसको त्याग देना चाहिए और फिर ब्रह्म को प्राप्त किया जाए। ऐसा किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा है। इस संसार में भी अच्छे से जीवन जीना है, उसको भी प्राप्त किया जा सकता है। बस होता यह है कि हमारा प्रेम, हमारा जीवन उसी के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।